सभी भगवत प्रेमियों को राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, दुनिया में हर व्यक्ति भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए और दैहिक तापों की मुक्ति के लिए अनेकों अनेक व्रत, पूजा पाठ, अनेकों अनेक उपाय करते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे व्रत की कहानी बताने जा रहा हूं जिस व्रत को करने से व्यक्ति अपने जीवन में असाध्य से असाध्य रोग से मुक्त हो सकता है और बड़े से बड़े दुख का निवारण हो सकता है। और वो व्रत है प्रदोष व्रत, जिसकी बड़ी महिमा गाई गई है। शिव पुराण में एक कथानक आता है। चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। चंद्रमा स्वयं भी रूपवान था, लेकिन जो 27 पत्नियां हैं उनमें से रोहिणी भी सबसे रूपवान थी। चंद्रमा रोहिणी को अति प्रेम करता है और इसके कारण उसकी अनेक पत्नियों को उससे जलन होने लगी और इस बात की शिकायत उन कन्याओं ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से की। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को बहुत समझाया, लेकिन फिर भी जब चंद्रमा नहीं माना तो एक दिन प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। उस श्राप के कारण चंद्रमा को क्षय रोग हो गया, उसकी कलाओं का क्षीण होने लगा, पृथ्वी के लोगों को भी कष्ट होने लगा। एक दिन नारद बाबा ने चंद्रमा को देखा कि चंद्रमा बहुत पीड़ित है, यहाँ तक कि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने प्राणों की भीख मांग रहा हो। नारद बाबा ने जब चंद्रमा को इतना पीड़ित देखा तो चंद्रमा से कहा, चंद्रमा भगवान शिव की शरण में जा, भगवान शिव की आराधना कर, तो ही इन दुखों से तू मुक्त हो सकता है। चंद्रमा ने ठीक वही किया, भगवान शिव की आराधना की और प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा की, अभिषेक किया और प्रदोष का व्रत किया। भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हुए और भगवान शिव की प्रसन्नता से चंद्रमा का क्षय रोग समाप्त हो गया। और इतना ही नहीं, भगवान ने चंद्रमा पे प्रसन्न होकर के चंद्रमा को अपने शीश पर धारण कर लिया है। तो शायद आपको समझ आ गया होगा कि जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं, प्रदोष के दिन भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं और भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं भगवान शिव पे चढ़ाते हैं, बेलपत्र, धतूर, कनेर पुष्प, धतूर पुष्प, ये इत्यादि वस्तुएं भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। वैसे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इतने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भाव के साथ प्रदोष व्रत करके भगवान शिव की जो भी व्यक्ति संध्या काल में सूर्य अस्त से पहले भगवान शिव की आराधना पूजा करता है, वो व्यक्ति दुनिया में सारे रोगों से, सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है। इसलिए बंधुओं, ये प्रदोष व्रत ज्यादातर अगर कोई रोगी है, विशेष असाध्य रोगी है, तो ऐसे लोगों को अवश्य करना चाहिए। या आप जीवन में चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको कभी भी दैहिक कष्ट ना हो, तो आपको प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। मित्रों, इस व्रत की जो विधि है, इसके लिए सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करें और स्नान आदि करके सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद घर में जो आपका मंदिर है उसकी साफ सफाई करें और साफ सफाई करके फिर एक दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद दिन में आप भगवान शिव की आराधना कोई मंत्र बोल करके या उनका मंत्र जप करके इस तरह से आप पूरे दिन में कर सकते हैं। पंचाक्षरी मंत्र का जप करें या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें इस दिन। लेकिन इस व्रत में पूजन का जो सबसे बड़ा विशेष महत्व है वो संध्या काल का है। संध्या काल में सूर्य अस्त होने से पहले किसी शिवालय में या मिट्टी से शिवलिंग बना करके आप भगवान शिव का अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें और इसके बाद भगवान शिव को जो प्रिय वस्तुएं हैं वो भगवान शिव को अर्पण करें। पुष्पमाला, बेलपत्र, बेलफल, अर्क, धतूर, ये सब वस्तुएं भगवान को बहुत प्रिय हैं, भगवान को समर्पण करें, भोग लगाएं। इसके बाद प्रातः पुनः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके और भगवान शिव का आराधन करके चरणामृत लेकर के व्रत का पारायण करें। अगर इस विधि को आप पूरी तरह फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपके समस्त रोग और कष्ट समाप्त हो जाते हैं भगवान शिव की कृपा से। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक पहले से पहले अपडेट होती रहे। और किस तरह की आप जानकारी चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।